लेकिन रायली एक्ट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को लॉ में साइन कर दिया है। एक्ट के पीछे एक 22 ईयर ओल्ड यंग लड़की ने अपनी जान गंवाई है। इस एक्ट में ये लिखा है, अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट चोरी करता है, पुलिस ऑफिसर पे असॉल्ट करता है, की वजह से डेथ या बॉडीली इंजरी होती है। खास बात यह है कि अगर आप पर खाली आरोप लगता है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो भी आपको डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जा सकता है। अब तो भाई मुझे लग रहा है इस एक्ट लगने के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, वो तो अगर खांस भी देंगे ना और बगल वाले बंदे को हार्ट अटैक आ गया तो भी तुम डिपोर्ट हो जाओगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। द लेकिन रायली एक्ट, आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को लॉ में साइन कर दिया है। अब से अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राइम्स को कन्विक्ट करता है या फिर खाली उस पर आरोप लगता है, तब भी इनको डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। इस एक्ट के लगने के बाद से इलीगल इमिग्रेंट्स पर और भी ज़्यादा रस्सा कस दिया गया है। चलो फिर करते हैं बात। द लेकिन रायली एक्ट इज द फर्स्ट बिल दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज साइंड इनटू लॉ एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस एक्ट में ये लिखा है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट चोरी करता है, पुलिस ऑफिसर पे असॉल्ट करता है या कोई ऐसा क्राइम करता है जिसकी वजह से डेथ या बॉडीली इंजरी होती है, तो उस इलीगल इमिग्रेंट को डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट की खास बात यह है कि अगर आप पर खाली आरोप लगता है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो भी आपको डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जा सकता है। इलीगल इमिग्रेशन पर तो पहले से ही क्रैकडाउन चल रहा था, लेकिन ये एक्ट लगने के बाद अब और भी रस्सा कस दिया गया है। अब अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके भी कार चलाते हो, याद रखना, अगर किसी को बॉडीली इंजरी हुई, इस एक्ट में लिखा है, तो आपको डिटेन किया जाएगा, आप डिपोर्ट हो सकते हो अगर आप एक अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट हो, एक इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में रह रहे हो इस वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, एक अनडॉक्यूमेंटेड बंदे के पास लाइसेंस नहीं है तो वो कार कैसे चलाएगा? तो भाई अमेरिका में कुछ स्टेट्स में अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स को लाइसेंस दिया जाता है। साथ ही साथ लोग अगर नहीं भी है लाइसेंस तो भी कार चलाते हैं, ऊपर से ड्रिंक करके चलाते हैं। तो इमिग्रेशन क्रैकडाउन किया ही इस वजह से जा रहा है ताकि क्राइम को कंट्रोल कर सकें, और जो इमिग्रेंट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको पकड़कर डिपोर्ट किया जा सके। इसी वजह से ये एक्ट लगाया गया है स्पेसिफिकली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि छोटे से छोटा क्राइम करने से भी बचें। कुछ लोग वॉलमार्ट में सिर्फ $5-10 बचाने के चक्कर में स्कैन नहीं करते, आइटम चुरा लेते हैं। अब शॉपलिफ्टिंग में फंसोगे, डिटेन किए जाओगे और फिर डिपोर्ट किए जाओगे। अब तो भाई मुझे लग रहा है इस एक्ट लगने के बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, वो तो अगर खांस भी देंगे ना और बगल वाले बंदे को हार्ट अटैक आ गया तो भी तुम डिपोर्ट हो जाओगे। ऐसे हालात हो गए हैं भाई। तो जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो सोसाइटी को बेटर करने के लिए बनाया जाता है। द लेकिन रायली एक्ट, इस एक्ट के पीछे एक 22 ईयर ओल्ड यंग लड़की ने अपनी जान गंवाई है पिछले साल फरवरी के महीने में। इस लड़की का नाम था लेकिन रायली। ये एक नर्सिंग स्टूडेंट थी इन ऑगस्टा यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया। जब ये लड़की सुबह के वक्त जॉगिंग करने जाती है, जिसको मॉर्निंग वॉक भी हम बोल सकते हैं, तो उस वक्त इस पर अटैक होता है। और अटैक करने वाला एक इलीगल इमिग्रेंट था जो कि वेनेजुएला कंट्री से बिलोंग करता है और वो सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में एंटर हुआ था। इस अटैक से पहले भी उसने चोरी, शॉपलिफ्टिंग में उसको पकड़ा गया था, लेकिन डिटेन नहीं किया गया, छोड़ दिया था। अब उसी की वजह से इस इनोसेंट लड़की की जान गई। सोचो अगर इसको पकड़ लेते पहले ही तो ये क्राइम कभी हो ही नहीं पाता, कोई लड़की अपनी जान गंवा ही नहीं पाती। इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया, द लेकिन रायली एक्ट। इस एक्ट में यही बताया गया है कि जितने भी लोग ऑलरेडी जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, बेशक उन पर खाली आरोप है, उनको डिटेन किया जाए, उनको ऐसा खुला ना छोड़ा जाए सोसाइटी में, ताकि वो बड़े क्राइम ना करें। होसे एंटोनियो इबारा, ये 26 साल का लड़का जिसने एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली, जिसका नाम था लेकिन रायली। होसे एंटोनियो इबारा को तो लाइफ इन प्रिजन सेंटेंस कर दिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस बच्ची ने अपनी जान गंवाई, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, उन्होंने जो गंवाया है
वो अब वापस नहीं आ सकता। इसी वजह से द लेकिन रैली एक्ट पहले सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होकर फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने आज इस बिल को लॉ में साइन कर दिया है, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई क्राइम ना कर पाए, स्पेशली जो लोग इलीगली एंटर करते हैं अमेरिका में। और इस एक्ट से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स मिल जाती हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन आती है और वो अगर ये इमिग्रेशन लॉज को नहीं लगाती तो स्टेट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को सू कर सकती है। सो लॉज जब भी बनाए जाते हैं सोसाइटी को बेटर करने के लिए बनाए जाते हैं। द लेकिन रायली एक्ट लगने के बाद क्राइम बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। लोग $2, $4, $5 चुराने से पहले सोचेंगे और इसी वजह से सोसाइटी बेटर होगी। कोई भी किसी को चुराकर, किसी पर क्राइम कर कर अपना पेट नहीं पालना चाहेगा। लेकिन एक चीज़ खराब भी है, इलीगल इमिग्रेंट जो लोग अमेरिकन ड्रीम लेकर आते हैं, अब अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप लगता है, बेशक वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो भी उनको डिटेन किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। दुनिया में क्राइम के अलावा बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ सीखने को है, तो वो सीखें। आप चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, क्राइम करने से बचें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की आंखों में आम सामने आ गए तो घर वापस भेज दिए जाओगे। अब मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मल्टी देन चक ऑफ अटे।